सिंगल इमोशन, सारे के सारे एक साथ में नहीं। टेक वन मोस्ट रिपीटिंग इमोशन, जैसे गिल्ट हो गया या टेंशन हो गया या फियर हो गया, कोई भी एक पर्टिकुलर इमोशन को लेंगे और उसके ऊपर पहले काम करेंगे। और सबसे पहले उसको एक मार्किंग देंगे। सबसे पहले वो टेंशन या डिप्रेशन या गिल्ट किसी भी चीज में, कोई भी एक्टिविटी या कोई भी ऐसा सिचुएशन जिसपे होता है, उस चीज को एक बार आंख बंद करके फील करें। उसको फिर से मेमोराइज करें कि अगर सपोज ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, जैसे ज्योति मैम ने बोला कि बच्चों के लिए मेरे को टेंशन है, फियर है। तो एक बार उसी चीज को एक बार फिर से मेंटली विजुअलाइज करके उस फियर को या गिल्ट को या डिप्रेशन को वापस से लेके आइए, और बॉडी में कहीं भी फील करिए कि कहाँ पे कुछ डिफरेंट सेंसेशन समझ में आएगा। इट कैन बी पैल्पिटेशन इन योर हार्ट, ब्रेन में कुछ चलेगा, या पेट में कुछ गुदगुदी सा लगेगा, या पीठ में कुछ लगेगा, एनीथिंग। आंख बंद करके एक बार वो विजुअलाइज करिए, वो सिचुएशन जो और डिप्रेसिव बना देती है या और नेगेटिव इमोशन में लेके आती है, वो वाले सिचुएशन को देखिए और कहाँ पे क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है। बॉडी में कहीं पे भी कुछ डिफरेंस समझ में आएगा। रियलाइज हुआ कि कुछ डिफरेंस समझ में आया? कहाँ क्या समझ में आ रहा है? गले में कुछ भारीपन होगा, या चेस्ट में कुछ होगा हेवीनेस, या ब्रेन में कुछ, या पेट में कुछ, बैक में कुछ, पीठ में कुछ, हाथ में कुछ, किसी किसी का हाथ में कुछ होता है, लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में, एनीथिंग। Because until and unless you are able to sense that sensation in your body, you cannot be sensing the change which you achieve after doing the healing. Anything? समझ में आया? सरिता मैम, आपको समझ में आया? कहाँ पे? कौन सा एरिया? ब्रेन में? ओके, निशा मैम आपको कहीं समझ में आया? हेड में? ओके, ज्योति मैम आपको भी कहीं लगेगा, या तो गले में या फिर चेस्ट में। मतलब ये इतना ज्यादा ओवर पावर है दैट यू आर नॉट एबल टू फील योर सेंसेशन, योर इमोशन। वो इतना ज्यादा हावी हो गया कि खुद की बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ना, वो आपको रियलाइज नहीं हो रहे हैं चीज को। मतलब वो एक बोलते हैं ना, भाई अफेक्ट किसको नहीं होता है, जिसमें यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। डोंट बी दैट। लेट योर इमोशंस रिलीज, let the sensations be in your body. We are human beings. We are human beings. सारे के सारे sensations होते हैं, सारे के सारे emotions होते हैं। Feel that. We are not पत्थर। सारे emotions अपने को भी चाहिए। Being a single parent, दोनों सेम है, बट स्टिल सब कुछ चाहिए अपनी लाइफ में भाई। जब तक नहीं मिलेगा ये लाइफ में, अभी तक जो भुगतते आए हैं, नेक्स्ट लाइफ में भी फिर वही चीज अपने को झेलना पड़ेगा। क्योंकि वी आर अल्टीमेटली द रिजल्ट ऑफ आवर इमोशंस। अपने साथ न रुपया पैसे लेके जा सकते हैं, न अपना अचीवमेंट्स लेके जा सकते हैं, न अपने बच्चों को लेके जा सकते हैं, न अपने सास ससुर को लेके जा सकते हैं, न अपने पेरेंट्स को लेके जा सकते हैं। जो भी लेके जा सकते हैं सिर्फ अपना इमोशंस है, और वही अपने साथ में नेक्स्ट लाइफ में जाएगा। अपने कर्मास, अपने इमोशंस, और सिर्फ कर्मास नहीं, कर्मास के साथ जो इमोशंस कनेक्टिविटी है। सपोज कोई बोलता है कि मैं तो डोनेशन करता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा अच्छा काम करता हूँ, मैं तो इसके लिए ये किया, इसके लिए वो किया। व्हाट इज द फीलिंग व्हेन यू आर डूइंग दैट एक्टिविटी? इफ यू आर फीलिंग बोस्टिंग में, मैंने तो ये कर दिया, मैंने उसके लिए ये उखाड़ लिया, मैं तो ये करता हूँ वो करता हूँ, कोई काम नहीं करेगा। बट इफ दैट फीलिंग ऑफ कंपैशन इज देयर, वो फीलिंग आपके साथ में जाएगी, वो मैटर करती है। अगर वो बोस्टिंग वाला चीज जाएगा तो वही पैटर्न फिर आगे जाएगा। फिर कुछ ऐसा होगा कि आपको फिर से मे बी इसी तरह का कुछ क्लास में आना पड़ेगा, फिर वो रियलाइज करना पड़ेगा भाई ये मेरे को हैबिट पैटर्न चेंज करना है, ताकि मैं अपनी लाइफ में कुछ रिजल्ट्स डिफरेंट पा सकूं। क्योंकि अभी तक इतने सालों से जो मैं सोचती आई हूँ, उसका रिजल्ट भी उसी तरह से चलता जा रहा है। जैसे ही मैं चेंज करूंगी उसका रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। तो लेट्स heal our life. तो टेक वन इमोशन, एंड इफ वी रेट दैट इमोशन अपनी लाइफ में कितना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग
इम्पैक्ट करता है। 10 में से अगर मार्किंग देंगे 8 9 जितना भी आप दे सकें। एंड नाउ प्लेस योर हैंड्स ऑन योर हार्ट। आई वाज सपोज टू प्ले द म्यूजिक, लेकिन म्यूजिक प्ले करने से ना मेरा वॉइस थोड़ा सा ये डाउन हो जाता है, तो ठीक है, विदाउट म्यूजिक विल बी डूइंग इट। प्लेस योर हैंड्स ऑन योर हार्ट। ब्रीद इन करेंगे एंड मुंह से रिलैक्स करके, मुंह से सांस छोड़ते हुए मेंटली से योरसेल्फ रिलैक्स, रिलैक्स। I take 100% responsibility for all the feelings I'm having in my life. I take 100% responsibility for all the feelings that I'm feeling, all the positive, all the negatives, everything is my creation. मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ या लेता हूँ, जो भी मैंने अपनी लाइफ में जितने भी इमोशंस को क्रिएट किया है, ये मेरी खुद की क्रिएशन है, मैं उसकी जिम्मेदारी लेती हूँ या लेता हूँ। आई एम सॉरी for making a habit pattern of all these negative emotions. ये जितने भी नेगेटिव इमोशंस हो रहे थे, ये मुझे एक लेसन देने के लिए थे कि भाई अब हो गया, इसका टाइम खत्म हो गया। नाउ इट्स द टाइम टू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। लेकिन ये इतने सालों तक जो भी चलता आ रहा था, मैं बस उसी के अंदर उलझ के अपनी लाइफ को जीते आ रही थी या जीते आ रहा था, जो भी चल रहा था। We were just accepting, but I forgot that God has given us the power to create our own destiny, to design our own destiny. I am sorry for feeling the guilt in my life. I am sorry for getting depressed. I didn't realize that it is the habit pattern for which I am feeling all these feelings. लेकिन अब बस ये जितनी भी फीलिंग्स थी, इसके साथ जो भी लर्निंग्स मुझे चाहिए थी, वो भी जरूरी थी। क्योंकि अगर ये फीलिंग्स नहीं आती तो वैसी सिचुएशंस क्रिएट नहीं होती, वैसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होती तो वैसी लर्निंग्स नहीं मिलती। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन एंड वी आर थैंकफुल for whatever has happened in my life and whatever feelings we had in our life. I thank you for that. Please forgive me for thinking कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। प्लीज forgive me for saying कि काश मैं भी उसकी तरह ऐसी लाइफ जी पाती या जी पाता। प्लीज forgive me for not understanding कि मेरी लाइफ में मेरे जो लेसन्स लर्न करने के लिए बाकी थे, वो जब तक मैं लर्न नहीं करूंगी तब तक इसी तरह के इमोशंस चलते जाएंगे। प्लीज forgive me to overlook myself, to oversee कि मेरे हार्ट में, मेरे ब्रेन में क्या क्या चल रहा है। I love you. I love all the negative emotions that are happening to me because I know everything happens for a reason. And I welcome negative emotions and positive emotions क्योंकि हर एक इमोशन का एक इम्पोर्टेंस है, हर एक इमोशन का एक लर्निंग है। और अब जितने भी नेगेटिव इमोशंस थे मेरी लाइफ में, वो पर्टिकुलर इमोशन को सोचिए जो आप अभी हील करना चाह रहे हैं। वो अब मेरी लाइफ में जितनी उसको जरूरत थी ना, अब वो हो चुका, उससे लर्निंग्स मिल चुकी। नाउ आई वांट यू टू लेट गो। अब उस इमोशन की वजह से मैंने जितने भी ड्रामा किए हैं, मैंने जितनी भी नौटंकी की है, उसके लिए आई एम सॉरी। एंड आई रियली थैंक टू ऑल माय फैमिली मेंबर्स। एंड आई सी कि वो तो देवी देवता है भाई,
जो अपनी इतनी सारी नौटंकी, इतने सारे ड्रामा के साथ में हमको झेले हैं. So there are so many positive things in my life for which I need to be thankful. भगवान ने कुछ अगर नेगेटिव दिया है तो उसके एवरेज में बहुत सारा पॉजिटिव भी दिया है. एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर माय बॉडी, फॉर माय फैमिली, फॉर whatever I have in my life, because everything happens for a reason. भगवान ने मुझे जो कुछ भी दिया, मैं मेरी कैपेसिटी उतनी ही थी, इसलिए मुझे उतना मिला. From now on, I increase my capacity, I increase my energy levels, I increase everything in my life so that I can attract everything in my life. इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर कल को नहीं मिला कुछ उसके अकॉर्डिंग, देन ऑल्सो आई एम हैप्पी, क्योंकि आज नहीं मिला तो कल मिलेगा. बट अगर कल भी नहीं मिला तो आई एम प्रिटी मच श्योर कि वो परसों मिलेगा. बट आना तो है, लेकिन वो तभी आएगा जब मैं अपने अंदर की फीलिंग्स को चेंज करूंगी. एंड उस चीज का पहली कड़ी, पहली सीढ़ी आज मैंने चढ़ ली. फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइजिंग all the emotions which are going inside me. I have realized what is the reason, what was the cause of all my depression, anxiety, guilt, everything. I was attracting more and more of it. But from now on, I switch to let go all these emotions. I want freedom in my life. I'm enjoying freedom in my life. I enjoy excitement in my life. I enjoy love in my life. I enjoy abundance in my life. All the negative emotions, I let go, release. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. आंखें खुल के, हाथ उठा के ब्रीद इन करेंगे और मुंह से सांस छोड़ते हुए रिलीज. रिलीज. Rub your hands. Place them on your eyes. Slowly open your eyes. Anyone wants to share? Anyone wants to share? Can unmute. Jyoti ma'am. Yes ma'am. हाँ, हम ये सब जो रिपीट करते हैं, बोलते हैं, हमारी जो चीजें हैं, ऑब्वियसली उससे हमें रियलाइज होता है कि व्हाट वी नीड टू डू फर्दर, या ये हमें एवरीडे में इसको करना है, बोलना है. जो होपोनो हम प्रैक्टिस करते हैं वो तो हम हर एक पर्टिकुलर चीज के लिए भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर रिलेशनशिप के लिए भी कर सकते हैं, हेल्थ के लिए भी कर सकते हैं. तो मत what we need to do is we should be consistent and we need to do the things on a regular basis. अगर रिजल्ट चाहिए तो बात यही होता है. ये हाँ करके आपको क्या फील हुआ अभी जो आपने किए प्रोसेस, हीलिंग किए, उसके बाद में आपको क्या फील? हाँ, मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड थी. आई वॉज लिसनिंग, आई वॉज डूइंग, बट माइंड तो क्या होता है ना, जो बोल रहे हो आप सुन रहे हैं, बट यहाँ वहां घूमने लगता है. टाइम दिख रही है तो काम दिख रहा है, खाना बनाना है, ब्रेकफास्ट बनाना है. इट्स लाइक सो मच ऑफ डिस्ट्रैक्शंस कम इन बिटवीन.